नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 की पड़ताल में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को शानदार जीत मिली है और अब कांग्रेस और एनसी गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। चुनाव में जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आधार पर विभाजन और इसके अलावा कश्मीर में नंबर 1 पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, जबकि जम्मू की अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है, जिसका मुख्य मुद्दा आर्टिकल 370 ही रहा है, जबकि कांग्रेस का कोई फायदा नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती की बात करें तो पीडीपी और छोटी पार्टियों का इस चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो गया। लेकिन कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत हासिल की, वहीं अब कश्मीर में 10 साल बाद सियासत आपको बता दें कि गई है और उमर अब्दुल्ला प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। ऐसे में अब नई सरकारें के सामने आखिर क्या चुनौतियां होंगी, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे बड़े पैनल के साथ। लेकिन आपको पहले हम दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का परफॉर्मेंस रहा और बीजेपी, पीडीपी और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनका क्या यहां पर योगदान रहा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 10 साल बाद हुए जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बम्पर जीत मिली। अब कश्मीर के चुनावों में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पे जीत मिली है, आज हम ही समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इन चुनावों की जीत का विश्लेषण हम करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देती हूं। रईस अहमद मागरे जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। राकेश पंत जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कुछ मेहमान हमारे साथ इस पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप मागरे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कल हम इसको लगातार हम इसका एनालिसिस कर रहे थे कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से वहां पे बढ़त बनाई और एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। लेकिन अभी भी अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर में बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपेक्षा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भले सीट्स ज्यादा मिली हैं लेकिन बीजेपी का वोट शेयर अच्छा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वोट शेयर है यकीनन वो बड़ा है। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है इस बार, भले ही लग रहा हो कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो उनका वोट शेयर है वो बिल्कुल अप्रिशिएबल है। उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे जो है बहुत सारे वोट्स लिए हैं और इससे पहले इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हम घाटी की बात करें या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी की है जो इस बार इनकी रही है। तो आपने देखा होगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने भी बधाई दी है अपने वर्कर्स को, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे काम किया है, चाहे जम्मू हो कश्मीर हो। तो वोट शेयर जो है बीजेपी का वो बड़ा है, जो कि बीजेपी के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, जिनको लगता था कि बीजेपी को यहाँ पे लोग वोट नहीं करेंगे, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि इस चुनाव में अगर वो बच गए हैं तो अगले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का वोट शेयर घाटी में जिस तरह से इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, खासतौर पे अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू में इनका अच्छा खासा वोट बैंक है और जो लगा भी दिखा भी रुझानों में, जो कल रुझान यहाँ पे आए सामने, तो उसमें दिखा भी कि 29 सीटें जो है उनको जम्मू से मिली है। लेकिन घाटी में भी उनका वोट शेयर बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पे काम हुए हैं पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो भले ही यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बातों को झुटलाती हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के जो कार्य है वो हुए हैं। स्टोन पेल्टिंग जो है वो कम हुई है, मिलिटेंसी के ग्राफ में कमी आई है। ये ऐसी चीजें हैं जो हुई है जिनको कोई झुटला नहीं सकता। और ये जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इस बार भी डर था, क्योंकि जो प्रॉक्सीज खड़े किए गए थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनको लग रहा था कि अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो जीत गए तो उनका खेल वो बिगाड़ भी सकते हैं। इस बार अगर यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनके लिए वो एस्केप कर गए, वो बच गए। लेकिन अगली बार जिस तरह से बीजेपी की एक्सेप्टेंस कश्मीर वैली में भी बढ़ रही है, तो हम आगे देख सकते हैं कि बीजेपी भी यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में उनका शो रहा है तो यहाँ पे भी। और दूसरा अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक पुरानी पार्टी है, डीप वोट बैंक है, लोगों के साथ इनका एक अलग कनेक्ट है और इसके साथ साथ एक बड़ा कार्डर है। यहाँ पे जो सीनियर लीडर्स है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आप दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं, चाहे बीजेपी, चाहे अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो या कोई और दल हो, यहाँ पे वो लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीख के, राजनीति सीख के फिर उन पार्टियों में गए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हर पार्टी को जानती है कि उनका जो है वो किस तरह वो डैमेज कर सकते हैं, कितना वो पानी में है, कहां तक वो जा सकते हैं, उस चीज का इल्म है। खासतौर पे अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो
इसी के आसपास ये सारे पॉलिटिशियन जो है वो पले बड़े हैं, राजनीति यहीं पे सीखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही, तो वो कश्मीर का पल्स जानते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों को ये पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आएगी, क्योंकि उन्होंने जो लोगों के यहाँ पे मसाइल है, जो मेन मुद्दे हैं, उनको टच किया है। जिस तरह हमने कल भी कहा कि बेरोजगारी यहाँ का बड़ा मुद्दा है, पानी, बिजली और गैस की जो समस्या है उस पर उन्होंने बात की है। और साथ ही यहाँ पे जो मुद्दे हुआ करते थे पहले, अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं उसको गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि वो वापस दिया जाएगा जब यहाँ पे हालात सही होंगे। और उसके साथ साथ जो धारा 370 है उसके लिए गृह मंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। तो ये पार्टीज भी समझ चुकी हैं कि जिन चीजों को लेके, इन चीजों को लेके वोट मांगते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पे खबरदार हो गए हैं। लोगों को पता है कि ये चीजें गई है, अब धारा 370 हो, स्टेटहुड हो, ये वापस आना ही आना है। लेकिन जो और मुद्दे हैं, जो लोगों के मसाइल है, उनको इन्होंने सही से पकड़ा है। और यही वजह है कि एक अच्छा हमने यहाँ पे कश्मीर में जो एनसी का शो रहा है, उन्होंने अच्छी यहाँ पे सीटें हासिल की है, बड़ी बढ़त बना ली है। लेकिन ये भी हमको देखना होगा कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बड़ा है, और आने वाले जो आगे आने वाले चुनाव है उनमें वो चुनौती जो है यहाँ की लीडर पार्टीज को पेश कर सकते हैं। ठीक है मागरे साहब, लौटूंगी आपके पास। और भी कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश पंत जी, कैसे देखते हैं यहाँ पे प्रवक्ताओं की बातें, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? बात यही चल रही है कि सिर्फ धारा 370 को एक मुद्दा बनाया गया जिसका फायदा सीधे तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात में कोई जो है वो शक शुबा नहीं है कि पहले से ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ये कहते आ रहे हैं कि गुप्ता अलायंस बना भी इसलिए था कि धारा 370 को वापस रेस्टोर किया जाए, इसीलिए जो है वो गुफ्तार अलायंस बना था। उसमें बहुत सारी पार्टियां मिली थी, जिसमें पीडीपी थी, सीपीआईएम थी, और भी पार्टियां जो है, सुजात लोन भी उसका हिस्सा थे। तो उसमें उन्होंने एक ही बात कही थी कि धारा 370 जो है उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, उस पर बात होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी लीडर को आप सुनिए, और पिछले लगभग कई महीनों से, 5-6 महीनों से आप देखिए, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इसलिए किया है कि आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए काम होगा, इसको रेस्टोर करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने बात की डिग्निटी की, आइडेंटिटी की, कि हम अपनी जो शिनाख्त है उसको खोने नहीं देंगे, और 370 की बहाली के लिए हम हर मुमकिन काम करेंगे। तो ये भी वजह हो सकती है कि जो लोग यहाँ के हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने ट्रस्ट किया है, और यही वजह है कि उनको शायद दोबारा से जो है वो पब्लिक का मैंडेट मिला है। मैं यहाँ पे एक चीज समझने चाहूंगी, ये तो कोर वोटर्स है ना, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहले भी रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से विश्वास जता दिया, फिर जम्मू में फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? बात अगर आप समग्र विकास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप तो कोर वोटर्स ही ले पा रहे हैं। यहाँ पे पीडीपी को भी नुकसान हो जाता है। चलिए कांग्रेस आती है, कुछ सीटें कांग्रेस लेके जाती है, लेकिन उसका हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को भी यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक जीत लुटित पार्टी है, और दूसरा ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छे से समझते हैं। और दूसरा ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे सबसे ज्यादा रूल किया है। लेकिन धारा 370 जब से हटी है तब से बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी हुई है, जिनमें जो विकास की बात बीजेपी कर रही है उसमें सदाकत भी है। क्योंकि पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो पिछले साल यहाँ पे आए थे, और इस साल भी जो है वो बड़ी तादाद जो है वो पर्यटकों की जो गाठी आई है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें जो आई है, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना स्कीमें, जितनी भी स्कीमें कश्मीर के लोगों को मिली है, उससे भी लोग जो है वो काफी खुश है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जिस तरह से धारा 370 को इशू बनाया गया था, और इसमें खासतौर पे ये कहा गया था कि ये एक टोपी उतारने के समान है, यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, हमारी शिनाख्त जो है वो खत्म कर दी गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो भाषणों में कही गई है, जो कैंपेन किया गया इसी रिलेटेड किया गया, इसी पे इर्द गिर्द किया गया कि धारा 370 को वापस लाना है। और जो भी यहाँ पे जो कानून नए बने हैं, जो लोगों को लगता है कि इन कानून से उनका नुकसान हो सकता है, तो उनको हम वापस करेंगे। और यही वजह है कि लगातार हमने हर भाषण में देखा है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, या रूहुल्लाह हो जो MP है श्रीनगर के, तो वो बार बार ये बात उठा रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काम करके रहेगी, उसको वो बहाल करा के रहेंगे। तो ये हो सकता है कि वोटर्स को ये बात बात, लेकिन जो जम्मू के लोग हैं वहां पे जो है इस चीज का उतना असर नहीं पड़ा है। तो यही वजह है कि बीजेपी वहां पे जो है वो अच्छा खासा वोट लेने में कामयाब हो गई है। लेकिन अगर हम घाटी की बात करें तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, कार्डर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जितने भी यहाँ के मसाइल है
मुझे लगता है कि उन सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जो लोग हैं उन्होंने इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे बेरोजगारी की बात की है, जो आम मुद्दे, जो आम मसाइल लोगों को दरपेश है उसकी बात करी है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे अभी है वो है बेरोजगारी का। जो बेरोजगारी की शरह है वो सबसे ज्यादा है। उस चीज को लेके जो है यहाँ हर कोई कंसर्न है। ग्राउंड पे जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है कि दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है कि वो क्यों वोट डालना चाह रहे हैं। एक तो बीजेपी की बात ये भी सच है कि विकास जो है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अब उन तमाम चीजों को बाय बाय करना चाहते हैं जो यहाँ पे, चाहे वो डिस्टर्बेंस किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस अब नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि वो अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहे, शांति के साथ रहे, और इसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि उन्हें एक डिग्निटी और ऑनर मिले, उन्हें रोजगार मिले, ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना या स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये सब चीजें थी, बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासतौर पर उन मुद्दों को पकड़ा है जो वाकई में लोग जो है इस वक्त फेस कर रहे हैं। और यही वजह है कि जहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे कैंपेनिंग की है, उस कैंपेनिंग में सबसे ज्यादा जो मुद्दे ज़ेर बहस रहे वो बेरोजगारी, आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन, स्टेटहुड की बात और डिग्निटी की बात उन्होंने हर जगह की है। मुझे ये बात जो है वो पब्लिक को भागी, इसलिए कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया। ठीक है रैना साहब,